अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कस्टम्स। इसका मतलब होता है दोस्तों रस्म व रिवाज या रसूमात। इसका एक और मतलब भी होता है, कस्टम्स कहते हैं दोस्तों एक सरकारी इदारा होता है जो कि बॉर्डर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, यानी टैक्स वसूल करता है, आप कह सकते हैं। कस्टम्स यानी रस्म व रिवाज, किसी माशरे की मखसूस रिवायात। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Customs and traditions are an important part of every culture. Customs मतलब रिवाज या रसूमात, ये दोस्तों एक नाउन है। एंड और ये कंजक्शन है। ट्रेडिशंस मतलब रिवायात, ये भी दोस्तों एक नाउन है। आर मतलब हैं या होती हैं, ये एक वर्ब है। एंड इम्पोर्टेंट यानी एक अहम या ज़रूरी, इंपॉर्टेंट कहते हैं अहम को या ज़रूरी को, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। पार्ट मतलब हिस्सा, ये भी एक नाउन है। ऑफ मतलब का, ये एक प्रपोजिशन है। एवरीकल्चर, एवरी मतलब हर या तमाम, ये दोस्तों एक डिटर्मिनर है। कल्चर यानी सकाफत को कहते हैं, यानी सकाफत का। एवरी ऑफ एवरीकल्चर यानी हर सकाफत का। कल्चर दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी कल्चर, यानी रसूमात या रिवायात, रसूमात और रिवायात हर सकाफत का एक अहम हिस्सा होती हैं। दे रिफ्लेक्ट द वैल्यूज, बिलीव्स एंड हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी। दे मतलब ये या वो, यानी एक प्रोनाउन है, कस्टम्स को शो कर रहा है, यानी दे मतलब वो। रिफ्लेक्ट मतलब जाहिर करती हैं, अक्कासी करती हैं। जाहिर, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है अक्कासी करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। वैल्यूज कहते हैं इकदार को, ये एक नाउन है। बिलीव्स यानी अकायद या ईमान, ये भी एक नाउन है। एंड ओ ये कंजक्शन है। हिस्ट्री कहते हैं तारीख को, यानी किसी कौम या जगह का माजी, ये एक नाउन है। ऑफ मतलब की, ये एक प्रपोजिशन है। अ सोसाइटी यानी एक मुआशरे की, सोसाइटी दोस्तों एक नाउन है जिसका मतलब होता है मुआशरा। दे रिफ्लेक्ट द वैल्यूज, बिलीव्स एंड हिस्ट्री ऑफ अ सोसाइटी, ये किसी मुआशरे की इकदार, अकायद और तारीख की अक्कासी करते हैं, यानी तारीख को जाहिर करते हैं। Customs are the usual ways of behaving in different situations, while traditions are practices passed down from generation to generation. Customs मतलब रस्म रिवाज या रसूमात, ये दोस्तों एक नाउन है। आर मतलब है, ये एक वर्ब है। यूजुअल मतलब आम या मामूल, इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है। वेज कहते हैं तरीकों को, रास्तों को, ये एक नाउन है। बिहेविंग, ऑफ मतलब ऑफ बिहेविंग यानी बर्ताव करने के। ऑफ एक प्रपोजिशन है, बिहेविंग का मतलब होता है दोस्तों बर्ताव करना। ये दोस्तों एक हमारे पास एक वर्ब है, यानी जीरन वर्ब। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। सिचुएशंस कहते हैं दोस्तों हालात को। इन डिफरेंट सिचुएशंस यानी मुख्तलिफ हालात में। सिचुएशंस दोस्तों एक नाउन है। वाइल जबकि, ये एक कंजक्शन है। ट्रेडिशंस मतलब रिवायात, ये एक नाउन है। आर मतलब हैं, ये एक वर्ब है। प्रैक्टिसेस यानी तरीके या अमल, ये दोस्तों एक नाउन है। पास डाउन, इसका मतलब होता है दोस्तों मुंतकिल होना या आगे बढ़ना, ये एक वर्ब फ्रेज है। फ्रॉम मतलब से, ये एक प्रपोजिशन है। जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन मतलब फ्रॉम जनरेशन यानी एक नस्ल से, टू जनरेशन यानी दूसरी नस्ल में या दूसरी नस्ल तक। फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। Customs are the usual way of behaving in different situations, while traditions are practices passed down from generation to generation. रस्म रिवाज मुख्तलिफ हालात में बर्ताव करने के आम तरीके हैं, जबकि रिवायात नस्ल दर नस्ल यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाले रिवाज हैं। फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, फेस्टिवल्स मतलब त्यौहार, ये एक नाउन है। वेडिंग्स मतलब शादियां, ये भी दोस्तों एक नाउन है। एंड रिलीजियस सेरेमनीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशंस। एंड और ये कंजक्शन है। रिलीजियस यानी मजहबी, ये एक एडजेक्टिव है।
सेरेमनीज इसका मतलब होता है दोस्तों रसूमात या तकरीबात आप कह सकते हैं। ये भी दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। आर मतलब है, ये एक वर्ब है। एग्जाम्पल्स मतलब मिसालें, ये एक नाउन है। ऑफ ट्रेडिशंस, ऑफ मतलब की, ये एक प्रपोजिशन है। ट्रेडिशंस यानी रिवायात की, ये दोस्तों हमारे पास एक नाउन है। फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशंस। त्यौहार, शादियाँ और मजहबी रसूमात रिवायात की मिसालें हैं। यह मजहबी तकरीबात जो हैं रिवायात की मिसालें हैं। एवरी कंट्री हैज़ यूनिक कस्टम्स सच एज शेकिंग हैंड्स और बाउइंग इन ग्रीटिंग। एवरी कंट्री यानी हर मुल्क, एवरी कंट्री यानी हर मुल्क। एवरी एक डिटर्मिनर है, कंट्री दोस्तों एक नाउन है। हैज़ मतलब इसका मतलब होता है दोस्तों रखना, रखता है या है। यूनिक मतलब मुनफरिद, हैज़ एक वर्ब है। यूनिक दोस्तों हमारे पास एक एडजेक्टिव है। यूनिक का मतलब होता है मुनफरिद यानी एक अलग। कस्टम्स यानी रसूमात या रस्म रिवाज, ये एक नाउन है। सच एज जैसा कि। शेकिंग हैंड्स इसका मतलब होता है दोस्तों हाथ मिलाना, शेकिंग हैंड्स यानी हाथ मिलाना, मुसाफा करना, ये एक वर्ब फ्रेज है। बाउइंग और या ये कंजक्शन है। बाउइंग का मतलब होता है दोस्तों झुकना, बो मतलब झुकना, बाउइंग यानी झुकना, ये दोस्तों एक वर्ब है। इन ग्रीटिंग्स यानी सलाम के तौर पर या सलाम करते हुए आप कह सकते हैं, ये भी दोस्तों एक वर्ब फ्रेज है। Every country has unique customs such as shaking hands or bowing in greetings. हर मुल्क के मुनफरिद रस्म रिवाज होते हैं, जैसे हाथ मिलाना या झुककर सलाम करना। Some customs change over time, but many remain the same for centuries. Some मतलब कुछ, कस्टम्स यानी रसूमात, ये दोस्तों एक नाउन है। चेंज मतलब तब्दील होते हैं या बदलती हैं, ये एक वर्ब है। ओवर टाइम यानी वक्त के साथ साथ, ओवर टाइम का मतलब होता है वक्त के साथ। बट लेकिन या बल्कि, मैनी मतलब बहुत सी। बट दोस्तों एक कंजक्शन है, मैनी एक डिटर्मिनर है। रिमेन मतलब रहना यानी रहती हैं, ये एक वर्ब है। द सेम मतलब वैसी ही, ये दोस्तों हमारे पास एक फ्रेज है। फॉर सेंचुरीज यानी सदियों तक या सदियों के लिए, लंबे अरसे तक। सम कस्टम्स चेंज ओवर टाइम बट मैनी रिमेन द सेम फॉर सेंचुरीज। कुछ रसूमात वक्त के साथ साथ बदल जाती हैं, लेकिन बहुत सी सदियों तक वैसी ही रहती हैं। रिस्पेक्टिंग ट्रेडिशंस हेल्प्स पीपल स्टे कनेक्टेड टू देयर। रिस्पेक्टिंग मतलब एहतराम करना, इज्जत देना, ये एक वर्ब है। ट्रेडिशंस यानी रिवायात को या रिवायात का, ये दोस्तों एक नाउन है। हेल्प्स मतलब मदद देता है, ये एक वर्ब है। पीपल यानी लोगों को, ये एक नाउन है। स्टे मतलब रहना, स्टे का मतलब होता है रहना, ये एक वर्ब है। कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ या जुड़े हुए, ये एक एडजेक्टिव है। टू देयर मतलब उनकी या अपनी। रूट्स यानी जड़ों को कहते हैं, यानी जड़ों से, ये एक नाउन है। Respecting traditions helps people to stay connected to their roots. रिवायात का एहतराम करना लोगों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद देता है। Learning about different customs also promotes understanding among different cultures. Learning मतलब सीखना, ये एक वर्ब है। About के बारे में, ये एक प्रपोजिशन है। Different मतलब मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। Customs यानी रसूमात के बारे में, ये दोस्तों एक नाउन है। Also मतलब भी एक एडवर्ब है। Promotes मतलब फ़रोग देता है, प्रमोट्स मतलब फ़रोग देता है या परवान चढ़ाता है, ये एक वर्ब है। अंडरस्टैंडिंग कहते हैं अफहाम तफहीम को, समझ बूझ को, ये दोस्तों एक नाउन है। अमंग के दरमियान, ये एक प्रपोजिशन है। डिफरेंट मतलब मुख्तलिफ, ये एक एडजेक्टिव है। कल्चर्स यानी सकाफ़तों के, ये भी दोस्तों एक नाउन है। लर्निंग अबाउट डिफरेंट कस्टम्स also promotes understanding among different cultures. मुख्तलिफ रसूमात के बारे में सीखना मुख्तलिफ सकाफ़तों के दरमियान अफ़हाम तफ़हीम को फ़रोग देता है। Traditions bring people together and create a sense of belonging in society. Traditions मतलब रिवायात, ये एक नाउन है। Bring मतलब लाना या लाता है, ये दोस्तों एक वर्ब है। People यानी लोगों को, ये एक नाउन है। Together मतलब इकट्ठे या एक साथ, ये एक एडवर्ब है। एंड और ये कंजक्शन है। क्रिएट मतलब पैदा करना या पैदा करता है। अ सेंस मतलब एक एहसास, ये दोस्तों एक नाउन फ्रेज है। अ सेंस एक नाउन फ्रेज है। क्रिएट दोस्तों एक वर्ब है। ऑफ मतलब का। बिलोंगिंग इसका मतलब होता है दोस्तों वाबस्तगी का यानी ताल्लुक का। ऑफ एक प्रपोजिशन है। बिलोंगिंग दोस्तों एक नाउन है। इन सोसाइटी यानी मुआशरे में, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। ट्रेडिशंस
bring people together and create a sense of belonging in society. रिवायात लोगों को इकट्ठा करती हैं और माशरे में ताल्लुक़ का एहसास पैदा करती हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।